बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 में जो टॉपिक यूज हो रहा है वो हमारे पास आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशंस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है। तो मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लिख दी कि दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। इसी तरीके से नेविगेशन सिस्टम है आपका सारे का सारा, वो इसी पे बेस करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। एविएशन, आपकी जो एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन्स या जितना भी निजाम है सारा, ये सारे का सारा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ऑपरेट किया जा रहा होता है। फिर कहता है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस। कंप्यूटर के ग्राफिक्स और एनिमेशन पे सारे का सारा आपका जो है ना वो काम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज है, फिजिक्स में बहुत सारा इसका यूज है। फिर मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर आपने एक मिड पॉइंट फाइंड करना है तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ले लेते हैं, उसको फाइंड करते हैं। स्ट्रक्चरल डिजाइन हैं, इसमें ब्रिजेस हैं, इसमें रोड्स हैं, इसमें डैम्स हैं, काफी सारी इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी सारी आपकी हेल्प कर रही होती है। डियर स्टूडेंट, ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये डियर स्टूडेंट 7.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूं। कहता है इफ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट 2, 6 एंड 9, 12। ये स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि अगर दो फ्रेंड्स हैं और उनके जो घर हैं उनमें कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस आ रहा है आपके पास 2, 6 और 9, 2 का, दो पॉइंट्स उसने दे दिए ऑन अ ग्रिड। कहता फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन देयर हाउसेज इफ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट किलोमीटर्स, यानी जो यूनिट जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने किलोमीटर्स में देना है। लेट्स सपोज कोई भी एरिया है जहां पे एक शख्स ये है, एक यहाँ रहता है, दरमियान में डियर स्टूडेंट्स कुछ गलियां भी हो सकती हैं। मतलब तो वो कह रहा है कि इस मतलब एक घर ये है, लेट्स सपोज ए ये है और बी ये है, और ये जो लाइंस बनाई है ये गलियां हैं या रोड्स आप कह सकते हैं। तो इसके दरमियान में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है ना ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में ए और बी दो पॉइंट्स दे दिए उसने टू फ्रेंड्स का, तो हम लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है ये x1 होती है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो देखिए x2 हमारे पास यहां पे क्या होगा, 9 हमारे पास x2 है, जबकि x1 की वैल्यू है 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 12 माइनस y1 की वैल्यू है 6 और इसका स्क्वायर। 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 और इसका होल स्क्वायर, प्लस 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 का होल स्क्वायर। 7 7 दा 49 प्लस 6 6 दा 36। डियर स्टूडेंट्स इनको प्लस कर लेते हैं, 9 एंड 6 हमारे पास 15, 5 आएंगे, 4 एंड 3 7 और 1 8, 85। कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर हमारे पास है स्क्वायर रूट 85, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 9.2 और राउंड ऑफ करके 2 लिख देते हैं और साथ में हम किलोमीटर्स लिखेंगे क्योंकि उसने हमें वैसे भी कहा है क्वेश्चन के अंदर भी कि हमारे पास जो डिस्टेंस निकलेगा उसको किलोमीटर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट्स उसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूं। कहता है कोऑर्डिनेट अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंट बाय कोऑर्डिनेट प्लेन दैट स्टार्ट्स एट अ पॉइंट 5 and 7 and ends at a point 15 and 3. What are the coordinates of the midpoint? ये स्टूडेंट्स वो हमें एक लाइन के बारे में बता रहा है। कोई लाइन है हमारे पास ऐसे, एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे 5 and 7 और सेकंड पॉइंट है मेरे पास 15 and 3। कह रहा है इसका मिड पॉइंट फाइंड करना। लेट्स सपोज हमारे पास मिड पॉइंट ये आ रहा है, तो हमें ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी है, हमने पूरी एक्सरसाइज इस पे सॉल्व की है। हम क्या करेंगे कि हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हम पहले इसका डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट्स पॉइंट्स को मैं नेम दे रहा हूं डायरेक्टली।
हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होगा 5 एंड 7, यानी मैं इसको ए कह देता हूं, ए है 5 एंड 7, और सेकंड है मेरे पास 15 एंड, इसको हम बी कह देते हैं 15 एंड 3। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखेंगे हम मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये हमें पता है कि फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2, फिर y1 प्लस y2/2। वैल्यूज लगा देंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास है 15/2, और इसी तरीके से y1 की वैल्यू है 7 प्लस 3/2। 5 प्लस 15 ये होंगे हमारे पास 20/2, 7 प्लस 3 होंगे 10/2, 2 1s दा 2 10s दा 2 1s दा 2 5s दा। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी 10 एंड 15, तो यही हमारा मिड पॉइंट होगा जो हमने इस लाइन को फाइंड आउट करना था, यानी मिड पॉइंट है हमारे पास 10 एंड 5। डायग्राम जरूरी नहीं है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाई हमने, तो उम्मीद कर रहा हूं आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूं। कहता है एन आर्किटेक्ट is designing a park with two buildings locations at 10 and 8। फर्स्ट पॉइंट उसने दे दिया, एक बिल्डिंग की लोकेशन है हमारे पास 10 और 8 की, और एंड 4 and 3 ऑन द ग्रिड। कहता है कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स, यानी आंसर जो है उसको आपने मीटर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने सोल्यूशन में दोनों वैल्यूज लिख दी। अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमने दो बिल्डिंग्स, यानी फर्स्ट है ये है, यानी इसको आप लेट भी कर सकते हैं। लेट आप इनको कर दें, ए है आपके पास 10 एंड 8, जबकि बी है आपके पास 4 एंड 3। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस x2 की वैल्यू देखिए मेरे पास होगी 4, माइनस x1 की वैल्यू है 10 और इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 8 और इसका स्क्वायर। 4 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास आएंगे -6 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 8 करेंगे तो -5 का स्क्वायर। इस स्क्वायर की वजह से माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए आप इसका डायरेक्ट जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 एक्स्ट्रा। उसके बाद देखिए 36 प्लस 25, इनको प्लस कर लें, 6 एंड 5 11 का 1 लगेगा और 61 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 61, तो हमारे पास आंसर होगा 7.8, और उसने कहा था आंसर जो है वो मीटर्स में देना, तो आपने साथ में मीटर लिख देना है, 7.8 मीटर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूं। कहता है डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशंस। एक डिलीवरी ड्राइवर है, उसने दो जगह पे कोई चीज डिलीवर करनी है। वन लोकेशन इज एट 7:2 and the other is 12:10 on the city grid map. So where each unit represents kilometers, what is the distance between the two locations? इन दोनों लोकेशंस के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और आंसर हमें किलोमीटर्स में देना है। तो लेट करते हैं इनको भी, लेट A 7 and 2, जबकि B है मेरे पास 12 and 10। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, इधर भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स x2 की वैल्यू हमारे पास है 12, माइनस x1 की वैल्यू है 7, प्लस इसी तरीके से y2 की वैल्यू है 10, माइनस y1 की वैल्यू है 2 और इसका होल स्क्वायर।
12 माइनस 7 करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 का स्क्वायर, 5 5 द 25 प्लस 64, इनको हम प्लस कर लेते हैं और फिर इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 64 प्लस 25 ये हमारे पास आएगा 89। स्क्वायर रूट 89 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9.43। उसने किलोमीटर्स में कहा था तो 9.43 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ रेस ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट 3 9 एंड 9 13, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। यानी उसने हमें एक ट्रैक दे दिया, रेसिंग ट्रैक है और उसके दोनों एंड पॉइंट्स दे दिए, कहता है कि इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर दें। ये स्टूडेंट्स इसके पॉइंट्स मैंने लिख दिए, सॉल्यूशन इसको लेट कर सकते हैं आप, लेट आप इनको ए और बी हम लेट कर लेते हैं, 9 एंड 13 ये दो पॉइंट्स हैं। लेट्स सपोज ये एक रेसिंग ट्रैक है हमारे पास यहां से यहां तक का, तो हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, इसका सेंटर क्या होता है, ये हमारे पास इसका जो पॉइंट दिया हुआ है जो फाइंड आउट करना है हमने। तो सॉल्यूशन में हमने वैल्यूज लिखनी दी है स्टूडेंट, फॉर्मूला लगाते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी हमारे पास इक्वल होगा x1 प्लस x2 बाय 2 प्लस y1 बाय y2 y1 प्लस y2 बाय 2। ये स्टूडेंट्स वैल्यूज लगा देंगे, x1 की वैल्यू मेरे पास है 3, x2 की वैल्यू है 9 बाय 2 प्लस y1 की वैल्यू है 9 प्लस 13 बाय 2। 9 एंड 3 हमारे पास होंगे 12 बाय 2, सॉरी यहां पे कॉमा है, सॉरी 9 एंड 13 हमारे पास होंगे 22 बाय 2। तो डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार 2 6 जार 2 1 जार 2 11 जार, तो ये आएगा 6 एंड 11, ये हमारे पास होगा मिड पॉइंट इस लाइन का जो हमें गिवन थी। ये स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूं, कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर ए पॉइंट है आपके पास 3 एंड 4 और सेकंड पॉइंट है आपके पास 7 एंड 10 यानी बी वाला पॉइंट। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, इसका भी हमें मिड पॉइंट ही फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स ए बी हमें गिवन है यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, या आप इस तरफ भी लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी वो मिस हो गया बस। तो ये होगा हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल है x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। x1 की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास जो है 3 और x2 की वैल्यू है 7 बाय 2। इसी तरीके से y1 की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस y2 की वैल्यू है 10 बाय 2। तो ये आएगा 7 प्लस 3 10 बाय 2, 4 प्लस 10 14 बाय 2, तो ये हमारे पास आएगा 5, यानी 2 1 जार 2 5 जार 2 1 जार 2 7 जार, तो 5 एंड 7 मेरे पास गिवन जो मिड पॉइंट फाइंड आउट करना था उसके पॉइंट्स होंगे। डियर स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, कहता है अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट 12 नॉर्थ यानी 12 डिग्री नॉर्थ एंड 65 डिग्री वेस्ट। ये स्टूडेंट्स ये हमने लिख दिया टू द पोर्ट बी 20 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री वेस्ट। कहता है इफ द शिप ट्रेवल्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कहता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड आउट कर दें। ये स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है हमारे पास d इज इक्वल है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ये नॉर्थ और वेस्ट जो है ना ये जस्ट उसकी लोकेशन बताने के लिए उसने कहा है। हमारे पास वैल्यू वही है 12 एंड 65 एंड 20 एंड 45।
यानी मेरे पास जो x1 होगा वो है 12 और y1 है 65। इसी तरीके से x2 है हमारे पास 20 एंड y2 है हमारे पास 45। तो x2 की वैल्यू देखें हमारे पास क्या आ रही है, x2 आ रहा है हमारे पास 20 माइनस 12 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 45 माइनस 65 और इसका सॉरी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 20 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 45 माइनस 65 करेंगे तो माइनस 20। ये स्टूडेंट्स माइनस अगर स्क्वायर है तो फिर माइनस को आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास प्लस 400 आ जाएगा। तो इसलिए माइनस जो है वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा, यहाँ हमारे पास आएगा 64 प्लस 400। हम थोड़ी सी स्पेस आगे बना लेते हैं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 464। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम कैलकुलेटर की हेल्प से। स्क्वायर रूट 464। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 21.54। एंगल देख लेते हैं, उसने हमें क्या बताया, 21.54 डिस्टेंस बताया है। तो इसको आप किलोमीटर्स में लिख सकते हैं या मीटर्स में माप सकते हैं। जी, इसके साथ जो यूनिट गिवन है वो है यूनिट्स, बस इसके साथ उसने हमें किलोमीटर्स या मीटर्स का नहीं बताया तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, वो नहीं मेंशन करेंगे साथ में। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, कहता है फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर एट 0 0 0 5 8 5 एंड 8 0। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। ये स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ी सी इसकी डायग्राम बना के देता हूं। वो कह रहा है कि फरा जो है वो फेंस करना चाह रही है। हमारे पास एक रेक्टेंगल फील्ड ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये कोई रेक्टेंगल उसके पास फील्ड है जिसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास ए है, ये बी है, सी है और डी है। अब इसको वो फेंस करना चाह रही है। यहां पे मेरे पास वैल्यू है 0 एंड 0, जबकि बी की वैल्यू है 0 एंड 5, सी की वैल्यू है हमारे पास 8 एंड 5 और डी की वैल्यू है हमारे पास 8 एंड 0। ये स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पेरीमीटर जो है उसमें पेरीमीटर हमें, क्योंकि इनकी बाउंड्री अगर फाइंड आउट हो जाए, इनकी लेंथ यानी ये लेंथ कितनी है, ये कितनी है, ये चारों साइडों की लेंथ का सम जो होता है वो हमारे पास पेरीमीटर होता है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस विथ, ये फॉर्मूला होता है। इसी में हम वैल्यूज निकाल के तो इंशाल्लाह अपना आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम ए और बी फाइंड करते हैं, यानी ये साइड फाइंड करेंगे, ये साइड फाइंड करेंगे और इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास आएगा, पहले हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ए और बी को यूज कर रहे हैं हम, तो ए बी में से वैल्यूज लेंगे। x2 मेरे पास है 0 माइनस x1 की वैल्यू भी 0, इनका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 5 माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर। 0 माइनस 0 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, प्लस 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 25। ये स्टूडेंट्स 25 प्लस 0 करेंगे तो ये 25 ही होगा और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 5 मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा। इसी तरीके से अब हम डिस्टेंस लेते हैं बी और सी का, यानी डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी। फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखिए हमारे पास b और c में से, x2 यहां पे हमारे पास 8 है और x1 0 है। 8 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 5 माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर। 8 माइनस 0 करेंगे तो ये 8 ही आएगा, इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर खोलेंगे 64 प्लस 0 मीन्स के 64 ही होता है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। अब देखते हैं, हमने लेंथ इंटू विड्थ लगाना है, यानी मेरे पास वैल्यू होगी 2 और
एल की वैल्यू देखें, आप जिसको मर्जी लेंथ और विड्थ कह सकते हैं, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था, ये तो जस्ट हमने एक आइडिया लगाया था कि हमारे पास डायग्राम इस शेप की हो सकती है। आप ए बी को लेंथ कह रहे हैं या विड्थ कह रहे हैं, जो मर्जी, हम एल जो फर्स्ट वैल्यू है मैं उसी को लिखूंगा। ये मेरे पास आ जाएगी 5 + 8, ये आएगा 2 × 5 प्लस ये आ जाएंगे 13, और 2 × 6 13 करेंगे तो आएगा 26। अब देखें इसमें उसने हमें यूनिट्स क्या दिया है, यूनिट उसमें कोई भी नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास 36 जो है हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। इतनी फेंस हमें रिक्वायर्ड होगी डियर स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, जी जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, कहता है एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स at 40 degree north and 100 degree west to the city Y at 50 degree north and 80 degree west. Use coordinate geometry, calculate the shortest distance between two cities. यानी दोनों cities के दरमियान में आपने shortest distance find out करना है। ये students x और y के points मैंने लिख दिए, values लिख दी। हम distance formula लगाएंगे, distance is equal होता है हमारे पास x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। x2 की वैल्यू देखिए मेरे पास है 50 minus 40 इनका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 80 minus 100 और इसका होल स्क्वायर। 50 minus 40 करेंगे 10 का स्क्वायर, प्लस 80 minus 100 करेंगे तो -20 और इसका स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा 10 का स्क्वायर खोलेंगे 100 और 20 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 400। स्टूडेंट्स दोनों को प्लस करते हैं तो ये आएगा मेरे पास 500 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। स्क्वायर रूट 500 तो 22.36 ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा। 22.36 किलोमीटर ये दो सिटीज के दरमियान में डिस्टेंस होगा। अगर किलोमीटर्स नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको यूनिट्स भी लिख सकते हैं, जो यूनिट जिस यूनिट को वो यूज करना चाहे, इसका मतलब होता है कि वही यूनिट है, यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कहता है लैंड सर्वेयर इज मार्किंग आउट अ रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर्स, और उसने कॉर्नर्स दे दिए 3, 1, 3B 3, 6, 8, 6 एंड 8, 1। कैलकुलेट द पेरीमीटर। सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से हमें इसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ए और बी पॉइंट्स लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगल प्लॉट इस तरह से भी हो सकता है हमारे पास, यानी ऐसे नीचे वाली साइड में भी हो सकता है, आप इसको इस शेप में भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज ये ए है, बी है, सी एंड डी। तो पहले हम ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर बी सी का करेंगे और फिर हम इसके पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे, यानी 2 × लेंथ प्लस विड्थ। अभी हम इनके आंसर्स का नहीं पता, इसलिए हमने ये एक फर्जी सी डायग्राम बनाई है कि हो सकता है ये आंसर ग्रेटर आ जाए, यानी ये लेंथ हो हमारे पास और ये विड्थ हो, तो ये जरूरी नहीं है डायग्राम बनाना डियर स्टूडेंट्स। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं ए और बी का, बल्कि लिख लें आसानी के लिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी। फार्मूला अप्लाई करते हैं x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स x2 की वैल्यू देखिए हमारे पास, ये इन दोनों में से कि x2 है 3 माइनस और x1 भी 3 है, तो इनका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 6 - 1 और इसका स्क्वायर। 3 - 3 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी 0 स्क्वायर प्लस 6 - 1 करेंगे तो 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 0 + 25। डियर स्टूडेंट्स 0 + 25 का मतलब है 25 ही होगा, तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब हम लेते हैं डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी, यानी एक साइड और दूसरी साइड फाइंड आउट करनी है। अब बी सी का डिस्टेंस लेते हैं हम, हमारे पास डिस्टेंस और फॉर्मूला होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 जो है देखिए हमारे पास बी और सी में, ये बी और सी है, x2 हमारे पास 8 है और x1 है हमारे पास 3, यानी 8 - 3 और इसका
होल स्क्वायर प्लस y2 एंड y1 6 एंड 6 दोनों है, तो ये आएगा 6 माइनस 6 और इसका स्क्वायर। 8 माइनस 3 करेंगे 5 और इसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स देखें हमारे पास 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो 25 प्लस 0, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 25 का स्क्वायर रूट और जो आंसर आएगा वो है 5। यानी हमारे पास दोनों तरफ से सेम आंसर आया, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो अब हम इसको अपने पैरामीटर के फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स पैरामीटर इज इक्वल होता है हमारे पास 2 इंटू लेंथ भी 5 है और विड्थ भी 5 है, सॉरी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 10, तो आएगा 20 यूनिट्स या 20 जो भी उसने हमें ये 20 यूनिट्स आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अगर उसने हमें कोई यूनिट बताया हो मीटर या किलोमीटर तो हम इन वैल्यूज को उसमें लिखेंगे, और अगर नहीं बताया तो फिर आप यूनिट्स लिख देंगे। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 का। कहता है अ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगल गार्डन। The garden has its corners at the coordinates A, B, C and D. Dear students, उसे 4 पॉइंट्स दे दिए। How much fencing is required? कितनी फेंसिंग हमें रिक्वायर्ड होगी। तो हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, यानी इसको रेक्टेंगल आपके पास दोनों शेप्स में हो सकता है। अब हम इसको ऐसे डिजाइन कर लेते हैं A, B, C एंड D। डियर स्टूडेंट्स A की वैल्यू है हमारे पास 0 एंड 0, जबकि B की वैल्यू है हमारे पास 5 एंड 0, C की वैल्यू है हमारे पास 5 एंड 3 और D की वैल्यू है हमारे पास 0 एंड 3। तो हमें इसका भी पेरीमीटर फाइंड करना है। सेम पेरीमीटर का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे पास होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो अब जो वैल्यूज हमारे पास लेंथ और विड्थ की फॉर्म में आएंगी वो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये स्टूडेंट्स ए बी का डिस्टेंस जो है ये मेरे पास इक्वल होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ए और बी में से वैल्यूज लेते हैं हम, ये ए और बी है। x2 मेरे पास इसमें 5 है, जबकि x1 0 है और बाकी दोनों वैल्यूज y1 और 2 दोनों 0 है। 5 माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 और इसका स्क्वायर। ये स्टूडेंट 0 माइनस 0 मतलब 0 ही होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा 5 का स्क्वायर खोलेंगे 25 प्लस 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5, इसका फाइनल आंसर होगा। अब इसी तरीके से हम बी और सी को सॉल्व करते हैं। ए और बी हमने फाइंड कर लिया, बी और सी फाइंड करेंगे और फिर हम फॉर्मूले में वैल्यूज लगा देंगे। अब हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ BC, फॉर्मूला हमारे पास इक्वल है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी। x2 की वैल्यू देखिए B और C में से अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आएंगे ना, तो x2 की वैल्यू है 5, x1 की वैल्यू भी 5, यानी 5 माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है 0, यानी 3 माइनस 0 और इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा 5 माइनस 5 करेंगे 0 और इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट 0 का स्क्वायर 0 ही होता है हमारे पास, प्लस 3 3 का 9। डियर स्टूडेंट्स 9 प्लस 0 9 ही होता है, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास, यानी स्क्वायर रूट लेने से आंसर आएगा 3। अब हमारे पास एक आंसर है 5 और एक है 3। डियर स्टूडेंट्स लेंथ हमारे पास है 5, ए और बी का आंसर निकला था 5 प्लस 3, तो ये आएगा 5 प्लस 3 करेंगे तो ये आएंगे 8 टू द 16 यूनिट्स। ये हमारे पास इसका पेरीमीटर होगा। डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.3। उम्मीद करता हूं आप इसके तमाम कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अगर आपको हमारी लेक्चर सीरीज से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।